तो बेटा आज हम करने ये जा रहे हैं कि हम जावा नेटबीन्स आईडी के अंदर एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जो कि हमारे विंडोज से मिलता जुलता कैलकुलेटर होगा। ठीक है, जो विंडोज का हमारा कैलकुलेटर होता है ना, कुछ इस तरह का, इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन हम सिंपल बनाएंगे। कोई अभी हम जो है एडवांस पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से सिंपल से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, लेकर चलेंगे। पहले कैलकुलेटर बनाएंगे, उसके बाद जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी और फिर जीयूआई को मज़ीद बेहतर किस तरीके से बनाए, और फिर वो डिफरेंट फंक्शन है जिसको जो भी ज़रूरत जिसकी भी नज़र है वो फिर हम करते जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पर जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं हम माई कैलकुलेटर। ठीक है, मुझे यहाँ पर भी कोई भी क्लास पैकेज वगैरह नहीं चाहिए, मैंने इसको यहाँ से चेक हटा दिया है। मुझे कहाँ पर बनाना है ये मैं ब्राउज करता हूँ, और यहाँ पर आप लोग का बैच कोड क्या है? 2016 02। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक न्यू जो है पैकेज ओपन हो गया है, प्रोजेक्ट ओपन हो गया, जिसके अंदर हमारे पास सोर्स पैकेज की फाइल और एक लाइब्रेरी की फाइल है। तो मैं माई कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ और एक जो है न्यू जे फ्रेम फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी क्लास का नाम मैं लिखता हूँ जावा कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखो पैकेज आ रहा है डिफ़ॉल्ट पैकेज। तो अब इससे पहले, क्योंकि मैंने अभी तक कोई पैकेज बनाया नहीं है, बेहतर ये है कि आप एक पैकेज बना लें। तो मैं यहाँ पर जाकर पहले एक जावा पैकेज बना लेता हूँ और उस पैकेज का नाम लिखता हूँ जे कैलकुलेटर। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं पैकेज में जे कैलकुलेटर आ रहा है हमारा, और जावा कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और फिनिश कर दिया। कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से आपको जो है मैं वेरिएबल्स के नाम भी उसी तरीके से रखें जिस तरह एक प्रोफेशनली हम रखते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नाम रखने के भी तरीके होते हैं। ऐसे नहीं होता कि TXT1 TXT2 की सीरीज चला दी पूरी। एक कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और वो ज़रूरी होते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे उन्हें तो जो है हमारे लिए मसले पैदा हो जाएंगे। अच्छा, जब अब आप यहाँ पर देखें कि जब हम जो है इससे पहले काम करते थे तो उधर सिर्फ दो मोड खोलते थे, एक सोर्स के और एक हिस्ट्री के, ऐसा ही है। लेकिन अब हमारे पास सोर्स और डिज़ाइन दो, हमारे एक टाइम मजीद आगे डिज़ाइन का। ये जो जे फ्रेम फॉर्म है इसकी सारी कोडिंग सोर्स के अंदर बिल्ट इन हुई हुई है, जो कि यहाँ पर आप ये प्लस का साइन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको नज़र आएगी। सही है, ये बिल्ट इन हमारे पास जो है जावा डॉट स्विंग जो है हमारे पास एक पैकेज होता है। देखो यहाँ पर एक्सटेंड भी हो रहा है जावा डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। जिस तरह हमारे पास जावा डॉट यूटिल के अंदर स्कैनर की क्लास को हमने यूज़ करा था, इसी तरह हमारे पास जावा एक्स डॉट स्विंग की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास जे फ्रेम की क्लास है, जिसको अगर मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा यहाँ पर तो मेरे पास कैलकुलेटर का ऐसा फॉर्म नहीं बन सकेगा। सही है, पहले ये तमाम कोडिंग जो जब नेटबीन्स नहीं था हम नोट पैड पर लिखते थे A to Z। सही है, लेकिन क्योंकि अब नेटबीन्स आ गया, एक्लिप्स आ गया और इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए जिसके थ्रू हम जो है फास्ट काम कर सकते हैं,
तो हम इन चीज़ों पर टाइम लगाने के बजाय हम कुछ नई चीज़ों पर टाइम लगाते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अच्छा, फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है तो ये पूरी कोडिंग वो खुद से अगर टाइप करेगा तो वो उसके पास इस तरह का ही कैलकुलेटर बना हुआ आएगा, इस तरह का ही, सॉरी कैलकुलेटर तो नहीं, फ्रेम बना हुआ आएगा। सही है। अच्छा जनाब, अब हमें करना क्या है कि हम अपने फ्रेम पे मौजूद हैं और सबसे पहले मुझे इस फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है राइट क्लिक करता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ रही होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एक बड़ी थोड़ी स्क्रीन में आ जाए प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ऊपर हमारे पास है टाइटल। मैं टाइटल में लिख देता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, और अब इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास होते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मुझसे बोल रहे कि क्या आप इस वाले पैकेज के अंदर जो प्रोजेक्ट माई कैलकुलेटर के अंदर जो है ना, ये जो हमारा माई कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या आप इस पैकेज के अंदर की इस क्लास को एज मेन क्लास रखना चाह रहे हैं? मैं बोलता हूँ बिल्कुल भाई रखना चाह रहे हैं। मैं ओके कर देता हूँ और वो इसको ही ओपन करवा देता है। सही है, बिल्कुल दोबारा मैं बेसिक से बता रहा हूँ। अब जो बच्चे नहीं आए आज दोबारा से अभी तक, वो अपना दोबारा नुकसान कर रहे हैं। खैर, हम आगे चलते हैं और अब हमें एक आदत चाहिए टेक्स्ट फील्ड। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले पैनल उठाता हूँ और पैनल को यहाँ रखता हूँ जाकर। और इस पैनल के अंदर मैं लिख बना एक उठा कर रखता हूँ टेक्स्ट फील्ड। कहाँ है? हाँ, ये मैंने यहाँ पर जाकर टेक्स्ट फील्ड रख दी और इसको मैंने अपने हिसाब से एक विड्थ हाइट डिफाइन कर दी। सही है। अब इस टेक्स्ट फील्ड को पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। पहले तो मैं एडिट टेक्स्ट का ये गायब कर देता हूँ क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर कोई भी बाय डिफॉल्ट चीज़ नहीं होनी चाहिए। चेंज, अब इसका वेरिएबल का नाम रखना है। तो देखो बाय डिफॉल्ट जे टेक्स्ट फील्ड 1 आ रहा है, मुझे इसको ऐसा नाम रखना है कि कल को मेरा कोई भी बंदा इस कैलकुलेटर में अगर काम करे, कोई भी डेवलपर मेरी टीम का और कोई काम करे तो उसको समझ में आ जाए। तो मैं TXT लिखता हूँ ताकि इसका मतलब ये है कि ये एक टेक्स्ट फील्ड है और उसके आगे डिस्प्ले, यानी कि अब मुझे पता चल गया कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई, जैसे ही मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा ऑटोमेटिकली इसकी कोडिंग यहाँ पर ऐड हो गई आपकी इनिशियल कंपोनेंट के अंदर। और नीचे देखो बेटा, वेरिएबल डिक्लेयर डू नॉट मॉडिफाई, ये हमारे पास जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बनाई है वो भी असल में कुछ कोई वेरिएबल्स हैं जो कि किसी क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर उसकी क्लास ऑलरेडी इंपोर्ट हो रही है स्विंग डॉट जे पैनल, स्विंग डॉट जे टेक्स्ट। जितनी भी चीज़ मैं फ्रेम के अलावा उसके अंदर रखता जाऊंगा वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पर जाकर मैं एक और पैनल सेलेक्ट करता हूँ और मैं पैनल को यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ तक। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी एक पैनल बाहर वाला है, ये अंदर वाला पैनल है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर, मैं इस पैनल पे राइट क्लिक करता हूँ और इसकी जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, उसको बॉर्डर दे देता हूँ, अभी नो बॉर्डर है। मैं जाकर इसको बोल देता हूँ लाइन बॉर्डर या टाइटल बॉर्डर, और टाइटल में जाकर मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन लिख देता हूँ साल के तौर पर। सही है। हमारे पास एक ये हमारे पास टाइटल बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, यह इसकी जगह
आप इसे कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, या सिंपल आप लाइन बॉर्डर लगा दें। लाइन बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा अभी, चलो इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब हमने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर बटन बनाना है कुछ। तो बटन पे क्लिक करा मैंने, बटन को यहाँ लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। और अब मुझे बटन के ऊपर बटन का सबसे पहले कोई वेरिएबल नेम रखना है, सही है। तो बटन का नाम मैं रखता हूँ BTN। BTN का मतलब तो ये होगा ये बटन है, लेकिन कौन सा बटन बनाना है मुझे, वन, तो बटन वन इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट इसका वन कर देता हूँ मैं, सही है। अब मुझे बटन की जो है मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और यहाँ पर हॉरिजेंटल साइज, हॉरिजेंटल साइज हमारा कहाँ पर शो हो रहा है, लेआउट के अंदर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास। तो मैं इसका हॉरिजेंटल साइज कर देता हूँ 30, जबकि वर्टिकल साइज में भी, वर्टिकल साइज में बल्कि हॉरिजेंटल साइज में 50 कर दूंगा इसका, ठीक है। ये मर्जी है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, मैंने ये रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप भी ये रखें, आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर आ रही है लैंग्वेज फ़ॉन्ट साइज, तो आप फ़ॉन्ट अपने हिसाब से जो है, कोई भी फ़ॉन्ट अपने हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक करें तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ गए यहाँ पर, बोल्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो। बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट हम देख लेते हैं, ये रख लेते हैं, साइज में इसका 14 रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस तरह के जो है बटन बनाने हैं, कितने, 0 तक। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, एक मरतबा देखो प्रॉपर्टीज दे दी इसको। अब जब कॉपी करूंगा तो मुझे बार बार प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, अब मैं इन तीनों कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, पेस्ट करता हूँ तो उसके नीचे आ गया। इससे ये होता है कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है, सही है। जो स्पेस एक्स्ट्रा है इसको मैं बाद में कंट्रोल कर लूँगा। अब मैं जल्दी से इसके ऊपर जो इसका मैं कर देता हूँ 2। तो देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सेम आ रहा है, वरना अलग अलग सबको देते अगर पहले कॉपी कर लेते बटन बनाते के साथ ही। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने करना है, जिसकी वजह से आप जल्दी काम कर लोगे अपना, वरना बनाने वाले तो बना ही देंगे, बना तो आप भी दोगे, लेकिन एक बंदा बनाएगा 1 हफ्ते में, एक बंदा बनाएगा 2 दिन में। तो जाहिर सी बात है, जो 2 दिन में बना रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कि भाई ये जल्दी काम करता है, उसको सुस्त कहेंगे सारे। यानी कि वो वाली बात तो है ही नहीं ना कि हमसे हो नहीं सकता, करना तो है ही सबने, लेकिन ये है कि कुछ जल्दी कर लेंगे, कुछ लेट करेंगे। जो लेट करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो जल्दी करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। फील्ड में कंपटीशन बहुत है, आपको पता है, हर जगह कंपटीशन है। अच्छा, इसको मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर फिलहाल अभी डॉट, सही है। और इस वाले को मैं रख देता हूँ 00। 00 ये आ नहीं रहे, तो मैं सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ 12 कर देता हूँ, ठीक है। आगे बहुत कंट्रोलिंग करनी होती है इसके अंदर, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो आपको डिज़ाइन पूरा आउट हो जाएगा। तो आपने जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना होता है यहाँ पर।
तो हमारे पास यहाँ पर बटन बन चुके हैं। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मैं यहाँ पर एक और पैनल लेता हूँ। देखो पैनल जस्ट लाइक अ डिव, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर आपने डिव्स के अंदर काम करा था, ये बिल्कुल ही मैं उसी माइंड से और उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि हर चीज़ एक अलग डिव में बनाएंगे तो कभी भी आपके लिए परेशानी नहीं होगी। मैं इसी वन को ही कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये आ गई कॉपी इसकी, और इसी को उठाकर मैं इसके अंदर रख देता हूँ ताकि साइजिंग का मसला हमारे पास ना आए। अच्छा जनाब, इसको मैं फिलहाल अभी नाम जो दे रहा हूँ वो इसका टेक्स्ट प्लस लिख दिया, और इसको मैं अभी बना रहा हूँ इक्वल टू, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे फंक्शंस को लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर ये छोटी चीज़ समझ नहीं आएगी ना तो बड़ी चीज़ समझ आ ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल सी बात है कि मैं आपको बड़ी चीज़ करवा दूँ और एकदम से आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाए। भले देख लोगे, देख कर बना लोगे, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब खुद से बैठोगे ना बनाने तो बोलोगे यार ये क्या चीज़ हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बेहतर ये है कि मैं आपको एक छोटी चीज़ भी जो है ना क्लियर कर रहा हूँ। उसके मैं 12 कर देता हूँ। 12 में ही मुश्किल आई है। हम बटन का साइज बड़ा भी कर सकते हैं। चलो मैं एक काम हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। सही है। इससे इसका देखो ना, बीच में एडजस्टमेंट अलग कर दी, मैं इससे बटन के साइज सेम बनाना चाह रहा था। खैर कोई मसला नहीं है, अभी हम फंक्शनलिटी की बात कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग को भी इसको भी हम देख लेंगे। अच्छा जनाब, इसको हम चला लेते हैं और देखते हैं कैसे नज़र आ रही है। अच्छा एक चीज़ काफ़ी बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं कि चलाने के लिए ना वो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते, ये इधर, तो ये अलग इस तरह का आ रहा है। और फिर दरअसल ये आपका जस्ट डिज़ाइन प्रीव्यू होता है, इसके ऊपर कोई भी फंक्शनलिटी काम नहीं करती। सही है, ये बस आपको दिखाने के लिए किस तरीके की आपकी लेआउट नज़र आ रहा है, डिज़ाइन प्रीव्यू। जब प्रोजेक्ट चलाना है तो यहाँ से चलाना है। सही है, ये आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी कोई सवाल तो पूछ ले मुझसे। चले इवेंट्स के ऊपर। अच्छा अब हमने करना है वन पे क्लिक। मैंने आपको बताया ना जब बटन में क्लिक होगा तो उसका कोई रिएक्शन होगा, ऐसे ही बताया था। तो बटन के ऊपर मैं इवेंट लगाऊंगा, इवेंट एक्शन और एक्शन परफॉर्म, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। और ये कोड जैसा कि आपका मेन फंक्शन के अंदर कोड नहीं आ रहा था, टू डू एड योर हैंडलिंग कोड हेयर, इस कोड को भले हम मिटा दें। और यहाँ पर देखो बटन का नाम पहले लिखा हुआ होता है, BTN1 एक्शन परफॉर्म। और देखो इसके अंदर एक पैरामीटर में एक वैल्यू आ रही जो क्या आ रही है, java.awt.event, यानी कि जावा के अंदर एक पैकेज है AWT, उसके अंदर एक और पैकेज है इवेंट, उसके अंदर एक क्लास है एक्शन इवेंट जिसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यानी कि अगर ये इवेंट का पैरामीटर यहाँ पास नहीं होता तो फिर मैं इसको नॉर्मल फंक्शन कहता। क्या कहता? नॉर्मल फंक्शन। क्योंकि पैरामीटर में हमने इवेंट पास करा हुआ है तो हम इसको इवेंट कह रहे हैं। और इवेंट वैसे तो मैंने आपको याद होगा कि आपने जब मेथड्स पढ़े होंगे और मेथड्स बनाए होंगे, जब तक मेथड को मेन के अंदर कॉल नहीं करेंगे वो नहीं चलते। ऐसा ही है। लेकिन जो हमारा जो है एक्शन, ये जो इवेंट है, इवेंट को मेन के अंदर कॉल नहीं करना पड़ता। इवेंट चलता जब हम बटन दबाते हैं, कोई टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हम जिस चीज को इंटरेक्ट करवाते हैं उस इवेंट के साथ। सही है, तो इवेंट तब चलता है। दिखने में तो फंक्शन की तरह ही है। देखो एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, लेकिन पैरामीटर में जो इवेंट आ गया ना, ये चीज को एज अ इवेंट बना रही है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चे के दिमाग के अंदर। ऐसा नहीं हो कि भाई ये इवेंट हम बना रहे तो मैं तो बोल दूंगा यार ये फंक्शन भी है, इवेंट भी कह रहे हैं इसे। सही है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर। इंटरव्यूज वगैरह के अंदर ये चीज पूछी जाती है।
एक चीज़ भी याद रखें, मैं अगर आपको कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो वो चीज़ वाकई किसी ना किसी बच्चे के साथ या मेरे खुद के साथ हो चुकी है। कि या तो मुझसे पूछा जा चुका है इंटरव्यू में वो सवाल, या किसी ने मेरे स्टूडेंट से पूछा जा चुका है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा होता हूँ जो कि वाकई में पूछी जा रही होती है। अच्छा जनाब, हमने इवेंट के ऊपर बात करी। अब हमें करना क्या है कि देखो बेटा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग btn वन टेक्स्ट इजिकल्स टू, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, सही है। स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर मुझे क्या साइन करना है, btn। अब ये तमाम उन बटन्स के नाम आ गए जो हमने वहाँ पर बनाए हैं। तो btn वन के नाम से तो मैंने बनाया था, मैंने बाकियों के नाम तो चेंज नहीं करे। तो बेहतर है मैं यहाँ पर काम करने से पहले, मुझे अच्छा वो याद हो गया, मैं इन बटन्स के नाम भी चेंज कर लेता हूँ, वेरिएबल नेम। इस तरह btn वन है ना, तो btn में से क्या कर दूंगा, टू कर दूंगा। बेहतर ये कि काम जो है ना एक सीक्वेंस पे करें ताकि कोई चीज़ भूले नहीं। करने को तो मैं वहाँ कोडिंग स्टार्ट कर देता, ये बाद में कर देता, लेकिन अभी आप लोग लर्निंग स्टेज के अंदर हो, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। और अगर मैं कहीं पे कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो मुझे भी याद दिला दिया करें आप लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान है भूल जाते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब आप लोग असाइनमेंट करना भूल जाए और ये बोलेंगे सर इंसान है भूल गए। तो ये चीज़ मैंने पहले मेंशन कर दी यहाँ पर, है ना। बहुत सारे कुछ शातिर बच्चे बैठे होते हैं जो कि उनकी उनकी नज़रें इस चीज़ पे होती हैं कि सर कहीं हमें छूट दे तो हम फ़ौरन वहीं पे अपना अटैक कर दें। देखो सीधी सी बात है, काम करोगे तो सीख जाओगे, नहीं करोगे तो फारिग वेले बैठे रहोगे। 9, और यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ btn 0। दोबारा कनेक्ट कर लेना उससे। अच्छा, अब ये प्लस है तो मैं इसका नाम रखता हूँ btn प्लस। ये हमारे पास क्या निशान है, इक्वल्स का, तो हम इसका नाम भी रखते हैं btn इक्वल्स। और btn क्लियर, ठीक है जनाब। इसका नाम रख देते हैं btn डबल ज़ीरो, और btn डॉट या पॉइंट, डॉट डॉट ज़्यादा बेहतर है। सही है बेटा। चलो अब दोबारा यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक चीज़, कभी कभार अक्सर बच्चों से ये होता है कि मैं भाई इस पे काम कर रहा था तो गलती से डबल क्लिक हो गया तो इसका इवेंट बन गया, बन गया इवेंट। अब मुझे चाहिए ही नहीं था इसका इवेंट, यार बन गया, मेरे पास इतने सारे इवेंट आ गए, मैंने काम ही नहीं करना था इन पे। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जहाँ इवेंट बन जाए ना उस पर क्लिक करें आप, सही है, और यहाँ पर आ जाए इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स में आ गए। इवेंट्स में आने के बाद देखो यहाँ पर इसके ऊपर इवेंट लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करें और इसको रिमूव कर दें और ओके कर दें। तो आप जब यहाँ पर जाएंगे तो वो इवेंट रिमूव हो चुका है। अब बटन 6 के ऊपर भी आ रहा है, जब मैं बनाऊंगा तब बनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने 6 पे क्लिक करा, दोबारा इसके यहाँ पर आया और इसको मैं रिमूव कर दी। ये कंट्रोलिंग आनी चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मैं काम ख़राब कर सकता हूँ तो उसको सही भी कर सकता हूँ। सही है, यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ जहाँ मैं था। हमें करना क्या है दरअसल, अब मुझे इस इधर डिस्प्ले के अंदर
वो चीज लेकर आनी है जिस बटन में मैं क्लिक करूं। ठीक है, मैं 1 पे क्लिक करूं तो 1 उठ के यहाँ पर आ जाए, 2 पे क्लिक करूं तो 2 उठ के यहाँ पर आ जाए। सही है, तो मैं यहाँ पर करता क्या हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं स्ट्रिंग btn1 टेक्स्ट, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, मैं अभी बटन 1 के अंदर हूं ना, तो मुझे बटन 1 की वैल्यू उठा रही है, तो btn1, अभी वो सारे नाम आ गए जो हमने बटन बनाए। पहले 1 2 3 की अजीब सी सीरीज आ रही थी। अब देखो यहां से ही समझ में आ रहा है कि हमने करना क्या। मैं btn1 पे क्लिक करूंगा। btn1 का मतलब ये है कि मैंने इसको कॉल करा है btn1। सही है, यानी कि इसका नाम को कॉल करा है। मैं ये बोल रहा हूं btn1 डॉट डॉट ऑपरेटर, और इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हो वो गेट टेक्स्ट लेकर आ जाओ और उसको वेरिएबल में साइन कर दो। तो अभी क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, 1 लिखा हुआ है, पक्की बात है। और उसके बाद मैं करता क्या हूं कि मैं लिखता हूं यहां पर txt डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला जो हमारा था टेक्स्ट फील्ड, ये वाली ना, इसके ऊपर ये देखो, ये बटन गया का हमारा, ये रहा, चलो ऐसा हो जाता है कहीं का, डॉट सेट टेक्स्ट। वहां से मैं गेट करवा रहा हूँ। गेट का मतलब होता है जो है कहीं से कुछ उठाना, गेट करना, लेना, और सेट का मतलब होता है किसी पे कोई चीज वहां पर सेट कर देना, रख देना। ठीक है, तो मैं सेट टेक्स्ट करवा रहा हूँ btn1 के अंदर जो वैल्यू उठकर आई है। सही है, क्लियर, यानी कि btn1 से वैल्यू उठे, एक वेरिएबल में आ जाए। स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि टेक्स्ट फील्ड से जो भी चीज आती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। ऐसा ही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है ना, बताया था ना। अभी मैंने कोई पार्सिंग वार्सिंग नहीं करी है, बिल्कुल सिंपल। मैं इसको चलाता हूँ, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, 1 आ गया यहाँ पर। लेकिन जब मैं 1 पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर ये एक ही 1 आ रहा है, दोबारा एक ही 1 आ रहा है। मुझे चाहिए ये कि जब मैं मल्टीपल मरतबा 1 पे क्लिक करूँ तो हर मरतबा वो पिछली वैल्यू जो डिस्प्ले के अंदर हो उसी के अंदर +1 का इजाफा कर दे, यानी कि 1 और 1 101 नजर आए। सही है, अभी 2 नहीं करना, अभी 101 11 शो करना है, 1011 111 शो करना है, इस तरह शो करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करते क्या है कि मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो btn1 डॉट गेट टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर क्या प्लस करवा दूं, मुझे किस चीज के अंदर प्लस करवाना था, जो डिस्प्ले के अंदर शो हो रहा है उसके अंदर ना। तो मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पर कि मैं बोलता हूँ txt डिस्प्ले के अंदर डॉट, उसका भी गेट टेक्स्ट उठा कर ले आओ और इसको आप प्लस कर दो btn1 के अंदर जो रखा हुआ उसके साथ। क्या ख्याल है, प्लस का साइन लगाने हो तो कॉन्केटिनेशन ही रहा होगा क्योंकि स्ट्रिंग लगी हुई है। सही है, अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अब हमारे पास जब मैं 1 को प्रेस करता हूँ तो पहली मर्तबा 1 आया। क्यों, टेक्स्ट डिस्प्ले में कोई वैल्यू थी नहीं थी, कुछ नहीं था, इसका मतलब 0 था, एज्यूम कर लेते हम। 0 प्लस हमने 1 पे क्लिक करा, btn1 के अंदर 1 वैल्यू थी, 0 + 1 btn1 के अंदर क्या साइन हुई वैल्यू 1, और 1 हमने जाकर पे डिस्प्ले में प्रिंट करवा दी, इसी वजह से 1 हो गया। अब जब मैं दोबारा क्लिक करने लगा हूं उस पर तो डिस्प्ले के अंदर ऑलरेडी वैल्यू कौन सी है 1, और जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो इस 1 को उठाएगा और इस 1 के साथ प्लस करवाकर कॉन्केटिनेशन करवा देगा और इसको डिस्प्ले में क्लिक करवा देगा। तो मैं जैसे ही 1 पे क्लिक करूंगा तो उसके साथ एक और 1 दिखा दिया इसने। अब 2 1 हो चुके डिस्प्ले के अंदर, जब दोबारा क्लिक करूंगा तो तीसरा 1 यहाँ से उठाकर इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगा, इधर असाइन कर देगा और 3 1 दिखा देगा। और इसी तरह जितने 1 हम लिखने चाहें हम लिख सकते हैं। अभी सिर्फ हमने 1 लिखना सीखा है, यही काम हमने सबके साथ करना है, सारे इवेंट्स के साथ करना है, तमाम
बटन्स के ऊपर करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ मैं भी, तरीकेकार तो बहुत है करने के, लेकिन मैं बहुत वो वाला तरीका सिखा रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। तो इस पर भी मैं जाता हूँ, एक्शन परफॉर्म, और 2 पे 3 का बटन बना दिया, इवेंट बना दिया, 4 5 6 7 8 9 0 डेसिमल 00, पॉइंट को भी फिलहाल मैं भी नहीं रख रहा। अच्छा, सिर्फ मैं अभी डिजिट्स पे बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, अब एक सीक्वेंस में आ गए सबके, तो मैं यही कोडिंग सबके लिए यूज़ कर लेता हूँ। मैं इनके अभी वेरिएबल्स के नाम चेंज करूँगा, हर बटन पे क्लिक हो तो यही काम हो। और बटन ये 8 हो गया, बटन 9 हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया 00। हमें चेंजिंग कहाँ पर करनी होगी, कौन बताएगा? वेरिएबल के नाम, ये btn1 था, तो मैं कर देता हूँ इसको btn2, सही है ना। और यहाँ पर भी हम इसको कर देते हैं btn2, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, और यहाँ पर भी जिस वेरिएबल से उसने वैल्यू उठानी है वो भी 2 ही होगा ना, क्योंकि 1 की तो हमने ऊपर काम कर लिया, अब हमने 2 पे काम करना है। सही है जनाब, 2 पे कर लिया। इसी तरह हमने, अब इसको चलाकर देखते हैं तो क्या 2 वर्क कर रहा है, 1 1 2, फिर 1 1 2, सही है। तो ये हमारे पास सही से काम कर रहा है। अब मैं जाता हूँ 3 के ऊपर, इसको 3 बना देते हैं। और यहाँ पर अब हम आते हैं और इसको कर देते हैं 4, इसको भी कर देते हैं 4, 5, और इसको भी 5 कर देते हैं। 6, देखो वेरिएबल का नाम लिखने का तरीका जो मैं कैमल फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, पता है ना इसका, कि जो जिसमें अगर पहला अल्फ़ाबेट, अगर 2 वर्ड शामिल हो एक ही वेरिएबल के अंदर, तो दूसरे वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ये हमारे पास कैमल फॉर्मेटिंग कहलाती है, और ये हम ज़्यादातर मोस्टली यही यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। देखो बेटा, अगर आपको ऑपरेटर्स का नहीं पता होता, स्ट्रिंग, डेटा टाइप, फंक्शन, तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या कर रहा होता। हमने कंसोल पे जो पढ़ा उसका फ़ायदा यही है कि हम अब एक अच्छा और जीयूआई के ऊपर काम जब कर रहे हैं तो हमें सब चीज़ें समझ में आ रही हों कि कहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें बनी हुई हैं। अब देखो ये बटन तो हमने खुद से नहीं बनाया ना, बिल्ट इन बटन बनाया हुआ है स्विंग की पैकेज के अंदर, या AWT के अंदर पड़ा हुआ है, स्विंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो हमने बस उन चीज़ों को यूज़ करना सीख रहे हैं, हम तो हमने खुद तो नहीं बनाया, हम तो सिर्फ यूज़ करना सीख रहे हैं, और उन लॉजिक्स की मदद से जो लॉजिक्स हमने पिछले पूरे महीनों में पढ़े हैं जावा के अंदर।
अगर किसी ने उस वक्त कंसोल नहीं पढ़ा या कंसोल किसी की कमज़ोर है तो उसको लॉजिक भी यहाँ पर नहीं बनेंगे जब भी मैं कोई टास्क दूंगा उसे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो नाम वेरिएबल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी भी आपने अगर कोई बना बनाया प्रोजेक्ट दिखा दिया आगे, वो फ़ौरन देखते साथ ही बोलेंगे मुझे क्या पता कि इस टेक्स्ट फील्ड में क्या चीज़ पड़ी हुई है, अगर हमने BTN 1 2 3 करके नाम रखे हुए तो। और फ़ौरन आपको जो है ना उस वक्त आपके जो है पटाएँ काँपने लगेंगी कि यार इतना ज़बरदस्त मैंने काम करा और ये वो। कि फिर दुख ये हो रहा होगा कि बन गया है, चीज़ बनी हुई है, लेकिन वो बोलेंगे आप हमारे साथ चल ही नहीं सकते क्योंकि आपका कोई तरीक़ेकार ही नहीं काम करने का। हमें किस तरीके से समझ में आया है कि यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है। कल को आप छोड़ के चले गए तो हमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हमें तो पता ही नहीं आपने किस तरीके से काम करा हुआ है। तो एक पैटर्न के थ्रू करना होता है काम, जो कि डिज़ाइन पैटर्न्स भी होते हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है, मजीद इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। डिज़ाइन पैटर्न्स। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये सही चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 00। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात? तो मैं यहाँ पर आता हूँ डिज़ाइन में, और ये क्लियर है ना, मैं क्लियर के ऊपर फंक्शनैलिटी लगाता हूँ। जब क्लियर पे क्लिक हो ना तो TXT डिस्प्ले के ऊपर जो भी चीज़ हो तो सेट टेक्स्ट कर दो आप नल। सही है? सब चीज़ें गायब कर दोगे उसके ऊपर से। तो मैं यहाँ कुछ भी लिखता रहूँ, जैसे मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा वो सब खत्म हो जाएगा। सही है? अच्छा जनाब, अब हमें काम करना है किसके ऊपर? प्लस के ऊपर। प्लस के लिए काम करना है तो हम आते हैं सबसे ऊपर अपनी क्लास के अंदर। इस चीज़ को हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ तक हमारा डिज़ाइनिंग और ये बेसिक बटन का काम हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको करते हैं अपने मज़ीद आगे काम।